तो आज बच्चों हम जो है क्लास 8 की जो नेक्स्ट टॉपिक होगी बात करें हम क्या यूजफुल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स। तो यूजफुल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक में आपका पहला जो होगा वो क्या होता है, प्लास्टिक्स आर केमिकली अनरिएक्टिव। प्लास्टिक्स आर केमिकली अनरिएक्टिव। बात यह जो प्लास्टिक होती है वो प्लास्टिक रिएक्शन नहीं करती। केमिकली अनरिएक्टिव मतलब यहाँ पे केमिकल यहाँ पे हो सकता है आपका एसिड हो सकता है, ठीक है, बेस हो सकता है, और इवन आपका साल्ट भी मैं बात करूं यहाँ पे, ठीक है। तो एसिड बेस या साल्ट से रिएक्शन नहीं करती। जैसे मैं कहा कि मेरे पास कंटेनर है, क्योंकि भाई इसका यूज क्या हुआ, कंटेनर बनाने में यूज किया जाता है। इस कंटेनर में क्या हुआ, कोई एसिड रख दूं, मैं कहा कि मैं डाइल्यूट HCl रख दूं, ठीक है। तो ये डाइल्यूट HCl क्या हुआ, इससे रिएक्शन नहीं करेगा। इसी तरह कोई भी आपका क्या हुआ, प्लास्टिक को क्या हुआ, कोई भी केमिकल्स इसके अंदर स्टोर किया जाएगा, या कोई भी आपका फूड आइटम जिसके अंदर क्या हुआ केमिकल्स हो, तो वो इससे क्या हुआ, प्लास्टिक उससे रिएक्शन नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ प्लास्टिक क्या हुआ, अनरिएक्टिव होता है। इसका मतलब किसी से रिएक्शन नहीं करता है। जैसे मेरे पास दो पार्ट हो, एक में कहा, एक मेरे पास एक केमिकल, ये प्लास्टिक बॉक्स हो गया, प्लास्टिक बॉक्स हो गया। इसी तरह आपका आयरन का बना हुआ कोई आपका कंटेनर हो गया, ये आयरन कंटेनर हो गया, आयरन कंटेनर हो गया, और ये क्या हुआ, ये आपका प्लास्टिक कंटेनर हो गया, ठीक है। अब मैं कहूं इसको दोनों को ओपन एयर में रख दूं मैं, तो ये क्या हुआ, ओपन एयर, या इसके कुछ आपका इसके अंदर भी कोई एसिड रख दूं, इसके अंदर भी कोई एसिड रख दूं, तो ये क्या हो सकता है, आपका रिएक्शन कर सकता है, लेकिन ये क्या हुआ, नो रिएक्शन करेगा। मतलब ये आपका जो प्लास्टिक होगा वो किसी से रिएक्शन नहीं करता, मतलब उसका जो नेचर होता है वो अनरिएक्टिव होता है, किसी से रिएक्शन नहीं करता। जबकि आपका आयरन क्या हुआ, रिएक्शन करेगा, तो भाई रिएक्शन करेगा तो उसमें कुछ डैमेज आएगा, लेकिन प्लास्टिक में ऐसा कोई डैमेज नहीं होता। इसकी लाइफ क्या होता है, इस नाते इसकी लाइफ जो होती है लॉन्ग लाइफ होती है। किसकी, प्लास्टिक की लाइफ क्या होती है, लॉन्ग लाइफ होती है, जबकि आयरन की लाइफ होती है वो शॉर्ट टाइम होती है। या मैं यूं कहूं कि अगर मैं इस दोनों को ओपन एयर में रख दूं, इसमें आपका क्या हुआ, इस आयरन कंटेनर में रस्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, लेकिन क्या हुआ, प्लास्टिक में आपका रस्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। मतलब नो रस्ट फॉर्म, मतलब कोई रस्ट नहीं बनेगा। जब रस्ट नहीं बनेगा तो मतलब उसमें कोई रिएक्शन नहीं हुआ। जब रिएक्शन नहीं होगा तो उसकी लाइफ क्या होगी, ज्यादा होगी देन अदर मटेरियल्स व्हिच आर मेड अप ऑफ मेटल्स। तो ये क्या हुआ, प्लास्टिक क्या हुआ, रिएक्शन नॉट रिएक्टिव होता है, मतलब रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। जबकि और भी इसके अलावा जो भी मेटल्स होंगे वो क्या हुआ, रिएक्शन करते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्या हुआ, इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, दूसरी प्रॉपर्टी होगा कि प्लास्टिक्स आर चीप एंड इजिली अवेलेबल, ठीक है। प्लास्टिक क्या होता है, सस्ता होता है और आसानी से उपलब्ध रहता है। अगर मैं कहा, फिर वही मैं एग्जांपल रिपीट कर दूं, मैं कहा ये प्लास्टिक का कंटेनर है, दोनों की सेम हाइट हो, सेम कैपेसिटी हो, ठीक है, और आयरन की एक आयरन कंटेनर हो। जैसे मैं कहा कि अगर मैं इसको यहाँ पे कंटेनर में मैं कहा बकेट मान लूं, ये आयरन बकेट है, ठीक है, ये आपका आयरन बकेट हो गया, और ये भी क्या हुआ, कंटेनर में क्या हुआ, प्लास्टिक बकेट हो गया, ठीक है, और ये भी बकेट। अब मैं कहा दोनों में मार्केट में ले जाऊं, मतलब मार्केट में जाऊं तो मैं देखूं ज्यादातर मुझे प्लास्टिक का सामान मिलेगा, ठीक है, ये प्लास्टिक के बने हुए मटेरियल मिलेंगे। लेकिन इस तरह मैं कहा कि आयरन से बने हुए या किसी मेटल से बने हुए मटेरियल्स मुझे कम मिलेंगे, तो आसानी से उपलब्ध होगा, ठीक है। दूसरी मैं बात करूं, कॉस्ट की बात करूं, भाई आयरन का बना हुआ कोई बकेट हो और आपका प्लास्टिक से बनी हुई कोई बकेट है, तो दोनों की कॉस्ट में डिफरेंस होगा। ये आपका प्लास्टिक जो बकेट होगी उसकी कॉस्ट कम होगी देन आयरन बकेट। इससे क्लियर होता है कि मार्केट में जो इसकी वैल्यू वाला कॉस्ट होती है प्लास्टिक की वो कम होती है, और आयरन की क्या हुआ, कॉस्ट हाई होती है। इसके साथ साथ क्या हुआ, इजिली अवेलेबल, भाई आपका ये किसी भाई केमिकल से बना होता है, ये भाई नेचर के द्वारा भाई गॉड गिफ्टेड होता है, नेचर के द्वारा हमें ऑब्टेन होता है आयरन। फिर आयरन से क्या हुआ, आयरन से बने हुए मटेरियल्स, जैसे मैं कहा आयरन बकेट बनाए, तो हमें क्या उस पर नेचर पे डिपेंड होगा, मतलब हम अपने रिसोर्स पे डिपेंड होता है, लेकिन ये आपका केमिकल्स होता है,
केमिकल्स हम बना सकते हैं, बनाने के बाद हम प्लास्टिक की यूटेंसिल या प्लास्टिक के मटेरियल्स हम अपने आप प्लास्टिक के मटेरियल्स को बना सकते हैं। तो इस नाते क्या हुआ, हम इसको बना सकते हैं, इसलिए क्या हुआ, इजिली अवेलेबल होता है और इसकी मार्केट में वैल्यू सॉरी कॉस्ट जो होती है प्लास्टिक बने हुए मटेरियल्स की वो क्या होती है, कम होती है और अवेलेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट होता है लाइट वेट, लाइट वेट। दूसरा क्या, ड्यूरेबल, ड्यूरेबल, लाइट वेट, ड्यूरेबल, दो पॉइंट में कहा। देखिए मैं कहा कि फिर वही एग्जांपल कंपेयर कर रहा हूं मैं कहा इसकी लाइफ क्या हुई है, रिएक्शन जब करेगा भाई, कोई चीज रिएक्शन किसी से करेगा तो क्या डैमेज भी होगा, है ना। लेकिन कोई किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, जो जिस तरह था वैसे रहेगा। तो भाई अगर किसी से रिएक्शन नहीं गए तो उसकी लाइफ जाहिर सी बात ज्यादा होगी। इसका मैं एग्जांपल चलूं कि मेरे पास दो आदमी थे, दो तरह के लोग थे, एक के पास पैसा था, एक के पास, दोनों के पास पैसा था और क्वांटिटी दोनों की सेम थी। लेकिन उसमें एक क्या था, माइजर था, लेकिन दूसरा क्या था, वो अच्छा कंज्यूमर था, मतलब उसको खर्च करने वाला था। तो जिसके पास कंज्यूमर ज्यादा होगा, खर्च ज्यादा करेगा, उसका पैसा खत्म होगा, मतलब वो किसी से रिएक्शन कर रहा है तो जल्दी खत्म हो जाएगा, और जो किसी से रिएक्शन नहीं कर उसका क्या हुआ, बचा रहेगा, नहीं रहेगा। सेम इसे प्लास्टिक क्या हुआ, जब ये रिएक्शन नहीं करेगा तो ये ड्यूरेबल हो नहीं होगा। लेकिन एक आयरन कंटेनर है, वो रिएक्शन करता है किसी से, ऑक्सीजन से, वाटर से भी रिएक्शन करेगा, और इस तरह और भी एसिड बेस साल्ट से रिएक्शन जब करेगा तो वो क्या हुआ, डैमेज होगा, और डैमेज होगा तो उसकी लाइफ क्या घट जाए, नहीं घट जाएगी। लेकिन प्लास्टिक से बना हुआ कोई भी कंटेनर या कोई भी मटेरियल उसके ड्यूरेबल होगा क्योंकि वो रिएक्शन नहीं करता। दूसरी मैं बड़ा वेट की बात करूं, अगर मुझे इसको भी होल्ड करना हो, इसको होल्ड करना हो, या दूसरों को दोनों का वेइंग करना हो, वेट निकालना हो, इसका वेट ज्यादा होता है आयरन कंटेनर या आयरन कोई भी मेटल से बने हुए मटेरियल। लेकिन प्लास्टिक के जो आपका वेट होगा वो हमेशा कम होगा। तो मतलब ये लाइट वेट होता है और क्या होगा, ड्यूरेबल होता है। नेक्स्ट क्या होगा, प्लास्टिक्स क्या होता है, प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। प्लास्टिक क्या हुआ, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसका क्या मतलब होगा कि मेरे पास दो तरह से क्या हुआ, दो तरह के रॉड है। एक मैं कहा कि मेरे पास एक प्लास्टिक की एक रॉड मान लीजिए, ठीक, और एक क्या हुआ, ये क्या हुआ आयरन रॉड मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे, ये आयरन रॉड हो गया, और ये क्या हुआ प्लास्टिक का, या प्लास्टिक में पॉलिथीन या कोई भी प्लास्टिक रॉड हो गया, ठीक है। अब मैं कहूं मैं इसको मैं यहां किसके एक पोर्शन में, ए पोर्शन ये है और एक बी पोर्शन हो गया, ए पोर्शन ये हो गया, बी पोर्शन ये हो गया। अब मैं कहूं यहां पे कि अगर मैं ए पोर्शन से मैं हीट को सप्लाई करता है, मैंने हीट को क्या हुआ सप्लाई करूं, तो ये आपका हीट यहां से इधर की ओर ट्रांसफर नहीं होगी। मतलब ए से हीट क्या हुआ बी की ओर ट्रांसफर नहीं होगी। तो जब ट्रांसफर नहीं होगा तो ये क्या होगा, पुअर कंडक्टर होगा, या मैं कहूं यहाँ पे बैड कंडक्टर ऑफ हीट होगा। कौन, प्लास्टिक। सेम कंडीशन में यहाँ पे अप्लाई करता हूं आयरन रॉड पे, मैं आयरन के ए पोर्शन को हीट मैंने दिया, अब ये हीट धीरे धीरे बी पोर्शन की ओर सप्लाई होती रहेगी। तो जब सप्लाई होगी तो यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ धीरे धीरे टेम्परेचर बी वाले पोर्शन पे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, जाहिर सी बात बढ़ेगा, क्योंकि भाई कंडक्टर है, भाई हीट को ट्रांसफर करता है, इस नाते इसका ए वाले पोर्शन भी हीट होगा और बी वाले भी पोर्शन पे हीट होगा। अगर ये हीट ट्रांसफर नहीं होता तो बी वाला पोर्शन कोल्ड होता, मतलब वहां पे हीट नहीं होती। लेकिन मेटल के केस में, मैं स्पेशली यहाँ पे कहूँ आयरन के केस में नहीं होता है, और भी मेटल केस में नहीं होता है। मतलब वहां पे क्या होता है, हीट दोनों यहाँ पे होगा, यहाँ पे भी टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो ये हीट धीरे धीरे क्या हुआ हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर मूव करेगी। इसी तरह ये आपका बी वाला पोर्शन भी क्या होगा, हीट होगा। इस नाते क्या हुआ, जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, लेकिन प्लास्टिक क्या हुआ, पुअर कंडक्टर या बैड कंडक्टर ऑफ हीट हो गया। ये तो आपका हीट की कंडीशन में हो गया। इसी पर बात करूं इलेक्ट्रिसिटी में, आपको इलेक्ट्रिक करंट, अगर मैं कहा कि ए वाले पॉइंट को इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करो, ए वाले पॉइंट को इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई किया मैंने, ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक करंट या मतलब इलेक्ट्रिसिटी यहां से ए से बी पॉइंट पे नहीं पहुंच पाएगा।
ठीक है, मतलब ए से इलेक्ट्रिसिटी बी की ओर मूव नहीं कर पाएगी। अब बात यहाँ पे एक आती है, क्यों नहीं कर पाएगी? वाई द इलेक्ट्रिसिटी डू नॉट मूव फ्रॉम ए पॉइंट टू बी इन अ प्लास्टिक केस। प्लास्टिक में क्या हुआ, प्लास्टिक में क्या हुआ, ए से बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर क्यों नहीं करती? इसका रीजन ये होगा कि प्लास्टिक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री नहीं होते हैं, वो किसी न किसी से बॉन्डेड होते हैं, अटैच्ड होते हैं। तो फ्री जब नहीं होंगे तो क्या कोई फ्री नहीं होगा तो हमारा सामान या कोई भी चीज एक जहां से दूसरी जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। सेम इसी इलेक्ट्रॉन फ्री ना होने की वजह से क्या हुआ, प्लास्टिक में इलेक्ट्रिक करंट या मतलब इलेक्ट्रिसिटी मूव नहीं कर पाती है। ठीक है, तो इस नाते प्लास्टिक क्या होगा, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। यही कंडीशन में कहूं, सेम कंडीशन अप्लाई यहाँ पे किया मैंने, इलेक्ट्रिसिटी मतलब सेम कंडीशन है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर किसमें किया, आयरन रॉड पे इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई किया मैंने। अब मैं एक से क्या हुआ, ए को इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करूंगा तो ए से क्या हुआ, बी की ओर इलेक्ट्रिक करंट मूव करेगी, किसमें, आयरन के केस में, या इसी तरह मेटल के केस में भी। तो ए से जब बी की ओर मूव करेगी, मतलब यहां से क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट बी की ओर मूव कर रही है, मतलब क्या फ्लो हो रहा है नहीं? इस नाते जो मेटल होगा, मींस यहाँ पे आयरन रॉड का मैं एग्जांपल लिया था, तो आयरन रॉड भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। ठीक है भाई, ये तीसरी चौथी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हुआ, यहां पे कहो प्लास्टिक्स आर मोल्डेड, यहाँ पे चेंज इनटू डिफरेंट शेप, इनटू डिफरेंट शेप्स। प्लास्टिक को क्या हुआ, अलग अलग शेप में चेंज किया सकता है। ठीक है, जैसे मैं इसका एग्जांपल लूं, अगर मेरे पास ये पेन प्लास्टिक की बनी हुई है, अब मैं इस पेन को क्या यूज किया और फेंक दिया मैं इसको, तो स्क्रैपर वाला इसको लिया, लेने के बाद इसको फैक्ट्री में पहुंचा देगा। अब इसको शेप बदल कर कोई और बन सकता है भाई, हो सकता है पूरी पेन का कैप बन जाए, या पूरी पेन और कैप के साथ कुछ और बन जाए, तो इसका शेप बदल सकते हैं। क्योंकि क्या हुआ, जब इसको हीट करेंगे तो ये इसका शेप क्या हुआ, चेंजेबल होता है, मतलब वो मेल्ट हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे लिक्विड क्या हुआ, जिस कंटेनर जिस स्ट्रक्चर में डाला जाएगा उसी स्ट्रक्चर को वो ऑक्यूपाई कर लेता है। सेम प्लास्टिक भी क्या हुआ, जिस शेप में जिसमें डाला जाएगा उसको लिक्विड स्टेट में वो उसका शेप ले लेगा। इस नाते क्या हुआ, प्लास्टिक का अलग अलग शेप बदला जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक हो गई। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में, और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगर इवन नहीं समझ में आती तो आप पर्सनल नंबर पे या व्हाट्सएप ग्रुप के जो बना है आपका, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करता हूं यहाँ पे कि मटेरियल्स दो टाइप होते हैं। मैं कहा डिकम्पोजिशन बेस पे मटेरियल्स क्या होगा, दो टाइप का होगा। अब वो कौन कौन सा होगा फिर हम बात करते हैं। एक तो होगा मटेरियल्स क्या, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, दूसरा क्या होगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल। मैं कहा कि मटेरियल्स जो होगा वो क्या हुआ, डिकम्पोजिशन बेस पे, डिकम्पोजिशन बेस पे क्या दो तरह से होता है। एक क्या होता है आपका बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, ठीक है। दूसरा होता है क्या, नॉन बायोडिग्रेडेबल्स, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। ठीक है, अब आता है बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। ठीक है, जो क्या हुआ, मटेरियल्स इजीली कन्वर्ट हो सकता है, मींस इजीली डिकम्पोज होता है बाय यूजिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब जो मटेरियल्स क्या हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, मींस आपका डिकम्पोजर मतलब यहाँ पे फंजाई और बैक्टीरिया के द्वारा टूट जाए, ब्रेक हो जाए सिंपल कंपाउंड में, तो वही आपका मटेरियल्स क्या कहलाता है, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। जैसे इसमें एग्जांपल में बात कहूं यहाँ पे, ठीक है, पील ऑफ वेजिटेबल्स, ठीक है। सेकेंड क्या हुआ, कॉटन, पेपर, राइस हल, ठीक है, सिल्क। अब मैं कहा इन सभी को क्या हुआ, मैंने कलेक्ट किया और कलेक्ट करने के बाद एक कंटेनर में या एक डिग में डाल दिया, मतलब गड्ढे में डाल दिया।
तो देखने के बाद क्या होगा, इन सबको डालने के बाद कुछ दिनों के बाद या कुछ महीने के बाद ये आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे, दे डू नॉट विजिबल आफ्टर 1 or 2 month या आफ्टर सेवरल डेज, सेवरल वीक्स। तो ये विजिबल नहीं होंगे, इसका मतलब क्या हुआ, जो उसके कंपाउंड थे, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल थे, वो क्या हुआ, डिकम्पोजर के द्वारा क्या हुआ, सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट हो गए, सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट हो गए भाई। डिकम्पोजर, डिकम्पोजर मतलब डिकम्पोजर में कौन होगा, फंजाई हो सकता है आपका, बैक्टीरिया भी हो सकती है, ठीक है, बैक्टीरिया, फंजाई और बैक्टीरिया के द्वारा डिकम्पोज हो जाएगा सिंपल मॉलिक्यूल में, सिंपल कंपाउंड्स में। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स कहते हैं। जैसे देखा हो आपने, अक्सर अपने घर का जो वेस्ट होता है कहीं पे जाके डाल देते हैं, फिर कुछ दिन बाद वो सड़ करके, मतलब वो क्या हुआ, मैन्योर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो डिकम्पोज मीन्स होता है उसी नाते मैन्योर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो जो क्या हुआ, डिकम्पोज हो जाएगा मीन्स कन्वर्ट हो जाएगा किसी अनदर फॉर्म में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हो गया। अब मैं बात करता हूं दूसरा, दूसरा क्या होगा कि नॉन मिश्रण नहीं, जो क्या होगा, कन्वर्ट ना हो पाए, जो मटेरियल्स क्या होगा, कन्वर्ट ना हो पाए, उसी को बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स कहेंगे, ठीक है। जो क्या हुआ, मटेरियल्स क्या हुआ, इजिली कन्वर्ट नहीं होते, मींस इजिली डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं, उसी को बोलेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। जैसे मैं इसमें बात करूं, प्लास्टिक्स की बात करूं, ठीक है, प्लास्टिक में पीवीसी, पॉलीथीन, आपका पेट, ये सब आ जाएंगे। इसी तरह आपका टिन हो गया, इसी तरह आपका ग्लास हो गया, ठीक है, आपका स्टील भी इसी में आ जाएगा आपका। ये क्या हुआ, अगर ये आसानी से कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं, ठीक है, बाय द डिकम्पोजर, मतलब फंजाई और बैक्टीरिया, जब इजी क्या हुआ, कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, ठीक है, डिकम्पोजर के द्वारा, तो ऐसे मटेरियल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। इसमें एग्जांपल क्या, प्लास्टिक, टिन, ग्लास, स्टील, इनको सबको आपने कलेक्ट किया और एक गैके का कंटेनर में आपने गड्ढे में डाल दिया, ठीक है। जब ये डालेंगे तो आप देखेंगे इनको डालने के बाद बहुत दिनों तक ऐसे ही मतलब उसी फॉर्म में रहेंगे। या कन्वर्ट भी है तो बहुत दिनों बाद, ये कई हजार साल, सॉरी कई साल बाद कन्वर्ट अगर हो भी पाते हैं, मतलब वो इजीली कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। तो इजीली कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे या ना कन्वर्ट हो पाए, तो ऐसे मटेरियल्स को हम क्या कहेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। एग्जाम्पल क्या आएगा, प्लास्टिक, टिन, ग्लास और स्टील। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आएगा बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, ठीक है। और मैं बताया था यूजफुल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। बाकी की बात हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा और आप इसको पढ़ते रहिए, ठीक है। टाइम आपको जाएगा, पढ़ेंगे तब भी जाएगा आपका, नहीं पढ़ेंगे तब भी जाएगा। तो इससे बेहतर होगा कि आपको टाइम का सही से उपयोग करें, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, तो उस लॉकडाउन का अपनी पढ़ाई पे इस्तेमाल करें, ठीक है। शुक्रिया।